नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम एड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि यहां से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी की एक मैथ की रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी। उसी के सिलसिले में मैं आज ये आप लोग के लिए पहली क्लास लेकर आया हूं, जो अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम पर आधारित है। नंबर सिस्टम में कई टाइप होते हैं, उसमें एक टाइप होता है यूनिट डिजिट। जो आज हमारा सेशन होगा वो यूनिट डिजिट पर आधारित होगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई का अंग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतनी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, यदि हम इनका गुणा करें तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इन सारों का गुणा नहीं किया जाता है, खाली इनके यूनिट जो इकाई का अंक होता है उनका गुणा किया जाता है। इकाइयों का गुणा गुणा करते करते हम इकाई अंक निकाल लेते हैं। जैसे संख्याएं दी गई हैं 73 गुणे 89 गुणे 66 गुणे 58 गुणे 14। इतनी बड़ी संख्याएं हैं। इन इतनी बड़ी संख्याओं में जो हमारी संख्या आएगी हल करने में, उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वही हमें बताना। तो आइए देखते हैं। इकाई टू इकाई अंक का गुणा करेंगे। सभी जो संख्याएं हैं उनके इकाई से इकाई अंक का गुणा करेंगे। जैसे 4 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 32। अब 32 का इकाई अंक कितना होगा, 2। तो 2 का फिर किस में करेंगे, 6 में। 2 छके 12। अब 12 का इकाई अंक क्या है, 2। फिर 2 का किस में करेंगे, 9 में। 2 नवा 18। 18 का इकाई अंक क्या है, 8। 8 का किस में करेंगे, 3 में। 8 तिरिक 24। तो इस पूरी संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा क्या कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बड़ी संख्याएं दी गई थी, इन बड़ी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। मैं आशा करता हूं पहला ही क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी पर आधारित हमारा दूसरा क्वेश्चन है 576 गुणे 585 गुणे 78 गुणे 84 गुणे 89। हमें इन पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करना है। गुणा किसका करना है, यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट से खाली करना है। जैसे 9 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36। अब 36 का इकाई कितना होता है, 6 होता है। फिर 6 का किस में करेंगे, 8 में। 6 अठे 48। 48 का इकाई कितना होता है, 8 होता है। फिर 8 का किस में करेंगे, 8 पंचे 40। अब 40 का इकाई कितना होता है, 0 होता है। और 0 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस इतनी बड़ी संख्याओं का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीकों से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और आप लोग को लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा कि केवल इकाई का इकाई से अंक गुणा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हमें निकालना क्या है, केवल इकाई का अंक निकालना है। उसी पर आधारित हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या है, 76 गुणे 78 गुणे 68 गुणे 67 गुणे 86 गुणे 97 गुणे 98। आइए इनका देखते हैं कितना यूनिट डिजिट आएगा। देखिए 8 सत्ते 56। 56 का इकाई कितना हो जाएगा, 6। अब 6 का फिर किस में करेंगे, 6 में। 6 छवक 36। इसका इकाई कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। फिर 6 का किस में करेंगे, 7 में। 6 सत्ते 42। 42 का इकाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 का किस में करेंगे, 68 में। 2 अठे 16। तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर 6 का किस में करेंगे, 78 के इकाई अंक में। कितना, 6 अठे 48। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 का 76 के इकाई अंक में करेंगे, 8 छके 48। तो इसका कितना आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब इतनी बड़ी संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो उनका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को ये समझ में आया। कितनी बड़ी भी गुणा किया जाए, कितनी बड़ी संख्याएं आप लोग को दी रही हो, लेकिन यदि आप उनका इकाई अंक निकालेंगे तो खाली इकाई का इकाई अंक से गुणा करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। क्या कह रहा है, घातांकीय संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब हमें घात के ऊपर घात दिया रहता है तो उनका इकाई अंक कितना होगा। जैसे लिखा गया है 28 की पावर कितना है, 198। इसका मतलब क्या है कि 28 का यदि हम 198 बार गुणा करें तो उनका इकाई अंक कितना आना चाहिए, वो बताना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का एक साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है कि इतनी मतलब इतने नंबर बाद वो संख्या फिर से रिपीट करेगी। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए रूप में बता दूं, जैसे 2 के पावर 1 है तो कितना होगा, 2 होगा। फिर 2 के पावर 2 है उसका कितना होगा, 4 होगा। फिर 2 के पावर 3 है उसका कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 के पावर 4 है उसका कितना होगा,
16 होगा, और 2 के पावर 5 है उसका कितना होगा 32 होगा। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि 4 संख्याओं के बाद जैसे ही मैंने 5वां संख्या लिया उसका यूनिट डिजिट क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। तो इसका मतलब है कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 4 है। मतलब 4 के बाद हर एक 4 के बाद ये अपना यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। इसी प्रकार से 3 का देखिए, 3 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 243। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से चौथी के बाद क्या हो जाएगा, अपनी साइक्लिसिटी रिपीट, जो हमारा नंबर है वो रिपीट करने लगेगा। जैसे आप 4 पे आएंगे, फिर देखिए 4 के पावर 1 कितना होगा, 4, 4 के पावर 2 कितना होगा, 16, 4 के पावर 3 कितना होगा, 64, फिर 4 के पावर 5 कितना होगा, 256, फिर 4 के पावर 6 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, और 4 पंचे 20, 2 22, और 4 1024। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि संख्याएं 2 के बाद यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 4 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। 2 के बाद भी और 4 के बाद भी हमारी संख्याएं यूनिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। 4 का साइक्लिसिटी मतलब क्या है कि इन संख्याओं में हम 4 का भाग करें तो जितना आएगा, जितना रिमाइंडर आएगा उसी का यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। आपको मैं ये इस चीज से ये बताना चाह रहा था कि घातांक में जो घातांक के ऊपर घातांक होता है उसमें 4 ही का भाग क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी जो साइक्लिसिटी है हर 4 के बाद रिपीट करने लगती है। जो यूनिट डिजिट हमारा है वो हर एक 4 के बाद रिपीट करने लगता है। अब आप कहेंगे सर 4 का भाग इतनी बड़ी संख्याओं में देंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं जब आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि 4 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। जितनी बड़ी भी संख्याएं हमारे पास, जैसे 4, 3, 5, 7, 2 इतनी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, इनका 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो केवल लास्ट के 2 अंकों में हम 4 का भाग कर देंगे और जितना शेष फल आएगा उसको लिख देंगे। जैसे इसमें 4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे हैं, कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। अब देखिए इसमें कितना लिखा गया, 28 के पावर 198 है। तो 198 में 4 का भाग मत दीजिए, केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। इसमें 2 अंकों में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नवा 36, 2 बचेगा। इसका मतलब इसमें 4 का जब भाग करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 के पावर 2, 28 के पावर 2। इसका मतलब 8 का 2 भाई, ये 28 के पावर 2 का मतलब क्या है, 28 गुणे 28 ही तो है। अब 8 है 64, मतलब कितना आ जाएगा, 4। इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। इतनी बड़ी संख्या थी, हम लोग इसको कितने छोटे में सॉल्व कर दिए। इसका इकाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि हम ऐसे क्वेश्चन में यदि मान लीजिए रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है 0 आ जाएगा तो उसके ऊपर 0 कर देंगे और किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अभी यही संख्या थी, मान लीजिए इसका रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसको 28 के पावर 0 लिखकर इसको 1 नहीं कर देते। 0 जब रिमाइंडर आ जाएगा तो उसके लिए हम उसके ऊपर घात 4 का प्रयोग करेंगे। क्यों 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी हर एक की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। आइए अब इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 529 की पावर कितना है, 85 है। अब 85 में 4 का भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 करने 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 529 के पावर 1 और 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। फिर क्या है, फिर इतनी बड़ी संख्या है, इसके पावर कितना है, 85 है। तो घात को किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा गया 12,597 के पावर 1। तो 7 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 7 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 28 12 799 1 के पावर 85,427। अब इस संख्या में 4 से भाग करेंगे।
अब इस संख्या में 4 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे। कितना आ जाएगा? 4 का भाग देंगे इसमें, 4 छके 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब 28, 12, 799 1 के पावर कितना लिखा गया है? 1। अब 1 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का जो रिमाइंडर है, वो यूनिट डिजिट है, वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3698 के पावर 1795 का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब इसमें भी 4 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 का भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 4 3 12, 3 आ जाएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। ये संख्या फिर लिखी कैसी जाएगी? 3698 के पावर 3। अब 8 का 3 बार गुणा करिए, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 आए 64, यूनिट डिजिट कितना आया? 4। फिर 8 का 4 में 32, 32 का यूनिट कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 27647 के पावर 2723। अब इस संख्या में 4 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग करिए, 4 का भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 4 पंचे 20, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसको लिख सकते हैं 27647 के पावर 3। अब 7 का 3 बार गुणा करिए, 7 गुणे 7 गुणे 7, कितना आ जाएगा? 7 सता 49, और 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 का फिर 7 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 सते 63। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इतनी बड़ी संख्याएं दी गई, बहुत सारे बच्चे इतनी बड़ी संख्या देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं, कितना आसान तरीका है। क्या करना है? खाली लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग करिए, कितना आ जाएगा? 4 का भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 4 छक 24 और 25 है तो 1 आ जाएगा। अब 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल लें। मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम रेगुलर हर एक टाइप, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, उसमें हजारों वैरायटी हैं, तो हम रोज एक एक वैरायटी लेकर आप लोग के सामने आएंगे और उसको क्लियर करेंगे। जो हमारे आने वाले एग्जाम है, जैसे इस समय पुलिस है, रेडियो ऑपरेटर है और एसएससी जीडी है, उसमें अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम ये अपना सीरीज श्रृंखला चलाएंगे और धीरे धीरे करके सारे टाइप को कवर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।